एक सेकंड, पहले मैं ये भी देख लूं। तो बच्चों लास्ट लेक्चर इफ आई रिमेम्बर एक एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन रह गया था ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन रह गया था। 5 क्वेश्चन दिए थे। हाँ 2 शायद हो गए थे क्लास में, इफ आई रिमेम्बर, आई थिंक हो गए 2 थे। सर 5 के 5 दिए थे आपने। अच्छा होमवर्क के लिए दिए थे। चलो रुको मैं एक सेकंड, पहले बुकलेट तो मिल जाए। बुकलेट का गुड इवनिंग सर। इवनिंग एवरीवन, लेट मी फाइंड द बुकलेट। अच्छा ये रहा। नहीं ये नहीं है, अरे यार बुकलेट कहाँ गया? बुकलेट है ये रहा। चल तो पहले मैं कौन सा दिया था मेरे को याद भी नहीं है अच्छे से, ऐसे रैंडम तो दिए थे। 49, 47, 50, 80, 65 दिया था। अच्छा एक्सरसाइज 3 के थे सारे। तो सबसे पहले मुझे लगता है मुझे एक तो डिस्कस करना ही था, विच वाज 50। तो मैं एक्सरसाइज 3 का 50 तो डिस्कस कर ही रहा हूँ, उसके अलावा अगर और डिस्कस करवाने तो आई डोंट माइंड, ठीक है। बट 50 तो मेरे को करना ही था क्लास में। तो 50 लास्ट टाइम अपन कर नहीं पाए थे, बट आई डेफिनेटली गिव इट एज ए क्लास वर्क। तो क्लास वर्क आई प्रेफर कि मैं क्लास में ही कर लूँ, ठीक है। तो किसी को और क्वेश्चंस भी हाँ बोलो। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया यार, और क्या चल रहा है जीवन? सर फोन आ गया? आ गया यार, आ गया। तो सर आज क्लास लेनी चाहिए थी ना उसमें। यार पता नहीं अभी, मतलब सर इस पे मजा नहीं आता सर। हाँ ये बात भी सही है, मतलब हाँ लेता हूँ मैं अब एक दो दिन में उसका सेटअप फिर से देखता हूँ। पहले मेरे को देखना उसमें ओवर हीटिंग तो नहीं होती है। OnePlus 70 में बस एक अच्छी बात थी कि उसमें 4 घंटे जूम चला लो बट ओवर हीटिंग नहीं होता था। इसमें मुझे चेक करना पड़ेगा, उसी के बाद ही देखता हूँ। और ये सेटअप आज भी इसी पे लिया था तो मैंने सोचा आज इस पे ले लेता हूँ यार। तो चलो ठीक है। चलो तो 50th सब मैं कर देता हूँ बच्चों, अच्छे से ध्यान से देखना। a2x plus b2y equals to 1 and a3x plus b3y equals to 1. So these three sides are given and they have told us that the orthocenter is already origin. Orthocenter is already origin. Alright, they have already told us orthocenter is origin. तो देखो मैं कैसे यूज कर रहा हूँ इस डेटा को, अच्छे से समझना। सबसे पहले ये समझो, altitude from A. Altitude from A. How will you find it? Can I say altitude from A is actually a line passing through intersection of AB and AC? तो मैं उसको ये अज्यूम कर सकता हूँ, this plus lambda this. Any line passing through A can be taken as this, but since it is altitude, तो इस ये किस पॉइंट से पास हो रहा है? H00 ऑर्थो सेंटर से मस्ट पास है ना। तो 0 0 पुट करो x और y की जगह, तो x और y की जगह 0 रखा तो ये -1 और लैम्डा -1, तो इतना सुंदर सा लैम्डा आ गया। तो दिस हैज टू बी द इक्वेशन। लैम्डा को -1 रखो तो देखो डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, कौन टाइम वेस्ट करे। a1 minus a2x plus b1 minus b2y equals to 0. This has to be the equation of altitude from A. But you are still missing on one thing. If it's an altitude, then it must be also what? If it's an altitude, अगर altitude है तो क्या और होना जरूरी है? Right? Yes, sir. Yes. So it must be perpendicular to BC also. तो BC का स्लोप तो हमें पता है, तो सीधे m1 n2 -1 रख देते हैं बच्चों। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? इस लाइन का स्लोप माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y इनटू व्हाट इज द स्लोप ऑफ BC साइड। तो BC की इक्वेशन पता है तो -a3/b3, ऑलराइट। तो -a3/b3 इज -1। आई थिंक आंसर आ ही गया। इसको बस ऐसे मल्टीप्लाई करो तो a1 a3 minus a2 a3 is also equals to ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -b1 b3 प्लस b2 b3। तो आई थिंक ऐसे कुछ प्रूव करने के लिए बोला है। तो देखो बच्चों, यू डोंट हैव टू प्रूव इट फॉर 2 टाइम्स, एज इन इफ यू डू इट वंस ना, तो तुम ये बहुत पावरफुल टूल होता है, which is, let me explain it to you. It's the most powerful tool in mathematics, you can say. The most powerful tool is similarly. समझ आया? जैसे 1 3 और 2 3 का है, तो ऐसे 2 3 a2 a3 दूसरी ऑल्टीट्यूड के लिए वी हैव यूज्ड ओनली वन ऑल्टीट्यूड का डेटा। अभी तक अपन ने खाली एक ऑल्टीट्यूड का डेटा यूज करा है, बट अब सेम ऑल्टीट्यूड के लिए भी यूज करोगे बच्चों, तो फॉर ऑल्टीट्यूड फ्रॉम बी यू कैन यूज सिमिलरली खत्म। सिमिलरली ओके। तो सिमिलरली मतलब जैसे यहाँ पे देखो
3 के परपेंडिकुलर था तो 3 दोनों में आ रहा था, इस बार 2 के परपेंडिकुलर तो 2 दोनों में आएगा, तो ऐसा टाइप का बन जाएगा बच्चों, सीधे लिख दो, सोचना भी नहीं, खत्म कहानी। तो दो अल्टीट्यूड, ये इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू ये, मतलब इन शॉर्ट जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। ठीक है, तीनों इक्वल होंगे, सिंपल, कोई दिमाग नहीं लगाना। ऑलराइट, सर could you scroll up a bit? कौन सा वाला करना है और कैन यू रिपीट दैट? नहीं स्क्रॉल अप करने बोल रहा था। अच्छा, वैसे मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, वैसे मैं फोन अभी जस्ट आया और वो सब इंस्टॉल करा तो मैं भूल गया था, अभी आई जस्ट सेंड यू द पीडीएफ लास्ट लेक्चर का। ओके, तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज विल प्रोसीड। और कोई से डिस्कस करना है क्या कि लाइक डाउट सेशन नहीं करें? इफ यू वांट एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन टू बी डिस्कस्ड, फील फ्री टू आस्क, बोलो। सर 49th वाला बता सकते हो? ठीक है, चलो 49 भी कर ही लेते हैं। सर उसमें थर्ड साइड नहीं आ रहा है। हाँ, वही तो पूछा है वैसे, आई थिंक। ठीक है, चलो, इफ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हैविंग बी वर्टेक्स एज दिस, तो लेट्स से मान लो ये बी वर्टेक्स है, b -4 -5 है, एंड 2 ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड्स आर गिवन। तो आई एम अज्यूमिंग, एक सेकंड पहले चेक करना पड़े, हमें चेक करना चाहिए कायदे से। अच्छा, क्या -4 -5 किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? चेक करके देखो, -4 -5 -4 -5 नहीं, किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो मतलब ये जो ऑल्टीट्यूड जो दो गिवन है ना, वो a और c की ऑल्टीट्यूड्स हैं, ना कि b से, क्योंकि ये दोनों जो इक्वेशंस गिवन है, लेट्स से इसको अज्यूम कर लेता हूँ, ये वाली दी हुई है 5x + 3y - 4 = 0, और जो दूसरी इक्वेशन गिवन है, दोनों ही इक्वेशन b वर्टेक्स से पास नहीं हो रहे हैं, तो ये पक्का a और c के ऑल्टीट्यूड होंगे। तो उसने क्या पूछा है बच्चों, b अगर वर्टेक्स है और ये दोनों इक्वेशन ऑफ 2 ऑल्टीट्यूड्स हैं, तो फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, तीनों ट्रायंगल की साइड्स निकालना है। तो देखो सबसे सुंदर कौन सा हो जाएगा, AB और BC निकालना सबसे आसान है। तो ये ध्यान से देखो, व्हाट इज द स्लोप ऑफ AB? हमें ये ऑल्टीट्यूड का स्लोप पता है ना, इस ऑल्टीट्यूड का स्लोप क्या है, -5/3, तो स्लोप ऑफ AB क्या बन जाएगा, 3/5। सिमिलरली इस ऑल्टीट्यूड का स्लोप पता है, इसका स्लोप क्या, -3/8, तो स्लोप ऑफ BC क्या बन जाएगा, इसका -3/8 है, तो इसका स्लोप क्या बन जाएगा, 8/3। तो इक्वेशन ऑफ AB क्या बन जाएगी बच्चों, इट पासेस थ्रू B एंड इट हैज स्लोप, it passes through B and it has slope 3/5. So y + 5 upon x + 4 = 3/5. And similarly equation of BC, that must be, it is passing through -4 -5 and has slope 8/3. तो इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लो, तुम्हारी दो इक्वेशंस तो आ गई। नाउ कम्स द अच्छा वाला क्वेश्चन, अच्छा वाला पार्ट, विच इज डिफिकल्ट वाला पार्ट, जिसमें AC का इक्वेशन कैसे निकालोगे। ऑलराइट, तो AC का इक्वेशन निकालने के लिए मुझे एक सेकंड सोचने दो, सबसे सस्ता तरीका क्या होगा। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा लेंथी तरीका ही करना पड़ेगा अपन को। कितने बच्चों को समझ आ रहा है? फॉर पॉइंट A पॉइंट, कैन आई से A इज इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड फ्रॉम A which is 3x + 8y + 13 = 0, एंड AB की इक्वेशन, AB और ऑल्टीट्यूड फ्रॉम A कहां पे मीट कर रहे हैं, A पे। ये ऑल्टीट्यूड फ्रॉम A और AB कहां पे मीट कर रहे हैं, A पे। तो मुझे AB की इक्वेशन भी पता, तो मुझे एक्चुअली इसको सिंपलीफाई कर ही लेना चाहिए था। तो रुको एक सेकेंड, दो के बाद, अरे यार, चलो, तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, इसका इक्वेशन सिंपलीफाई कर लेते, क्या बन जाएगा, 3x - 5y 3x - 5y, और ये है 12 - 25, 12 - 25 कितना हुआ है, 12 - 25 इज -13, और ये वाला क्या बन जाएगा, 8x - 3y, 8x - 3y, 32 - 15, 32 - 15 इज 17। चलो, तो पॉइंट ए के लिए इसको और AB को सॉल्व कर लेते हैं। तो AB क्या है बच्चों, 3x - 5y - 13 = 0। ओह सुंदर, तो ये क्या बन रहा है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 13/2 आ रहा है, और अगर y2 है तो x क्या बन रहा है, y2 आ गया, तो x क्या बन गया, y2 एंड x, y को 2 रखा, तो ये बन जाएगा, अरे यार ठीक, दिस इज लाइक 23/3, अरे यार,
तो ये चलो कोई बात नहीं, एक का कोऑर्डिनेट आ गया 23/3, 2। सिमिलरली सी के लिए क्या करोगे? फॉर पॉइंट सी यू विल सॉल्व सी के लिए ये वाला पर्टिकुलर ऑल्टीट्यूड विच इज 5x + 3y - 4 = 0 एंड यू विल सॉल्व BC। तो BC की इक्वेशन भी आके रखी हुई है 8x - 3y + 17 = 0। इफ आई हैव नॉट मेड एनी कैलकुलेशन मिस्टेक देन सर y is -2। ओके, y is -2 ऐसा मुझे सुनने में आया है, बच गए। यू आर राइट। और y -2 था तो x must be 1, नहीं x must be -1, सॉरी। तो चलो अच्छा है, इतना बुरा नहीं है, x must be -1, यस। और ये वाला भी फिर अच्छा आ जाना चाहिए, इन दोनों को ऐड करो तो 13x + 13। ओह नाइस, इसका कोऑर्डिनेट आ रहा है -1, इन दोनों को सॉल्व करा तो x is -1 और x अगर -1 है तो y क्या बन जाएगा? 17 - 8 is 3। तो गेट AC। तो AC की इक्वेशन बना लेंगे बच्चों, बहुत सिंपल, 2 पॉइंट फॉर्म। तो y - y1 अपॉन x - x1 इक्वल्स टू y2 - y1, अच्छा इक्वल्स टू 1/0 आ रहा है, तो x + 1 इक्वल्स टू 0। ये आ रहा है x इक्वल्स टू -1 टाइप की लाइन बन रही है, क्योंकि 3 - 2 अपॉन 0, तो 3 - 2 अपॉन 0 मतलब डिनोमिनेटर 0, तो x + 1 0, ये तीनों हो गए। ठीक है, आई हैव अंडरस्टूड दिस आल्सो। तो इसके बाद चलो अगर कुछ और करना हो तो अपन नेक्स्ट लेक्चर करते हैं, क्योंकि आज भी मुझे थोड़ा सा कवर ही करना है अच्छे से। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अब अपन थ्योरी आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? we'll continue with some theory. सर आप एक सेकंड पहले वाला आंसर दिखा सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ ले लो, वैसे मैं शेयर कर दूंगा पीडीएफ। अच्छा ओके सर, फिर हाँ पीडीएफ शेयर कर दूंगा मैं, तो ये चल जाएगा। तो ये हो गया, लास्ट टाइम जो क्वेश्चन दिए थे उसमें से 2 डिस्कस कर लिए। अब स्टार्ट करते हैं सम थ्योरी से। तो वो थ्योरी क्या है बच्चों? बहुत 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 ज्यादा सिंपल है ये थ्योरी, बट इस पे क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन। तो इसको पहले अपन पूरा अच्छे से बेसिक समझते हैं, फिर इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहले बेसिक अच्छे से समझना है। तो व्हाट इज पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन? व्हाट इज पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन? हाँ, तो देखो क्या क्या गिवन है। ax1 y1 एंड bx2 y2 आर 2 पॉइंट्स। ठीक है, ये गिवन है 2 पॉइंट्स और एक लाइन, लेट्स से L फॉर्म में ले रहा हूं मैं। तो ax + by + c = 0, ये भी गिवन है। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स और एक लाइन। तो इसमें बच्चों बस पूछ क्या सकते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू लाइन? पूछ क्या सकते हैं, a and b can be either on same side or opposite side with respect to the line। बस यही पता करना है। This is all that they are going to ask। नहीं, this is all that there is to the theory part, but question इससे अच्छे बन सकते हैं। तो बस ये पता करना है कि a और b सेम साइड है या अपोजिट साइड है। तो एक तो तरीका क्या होगा बच्चों कि लाइन की इक्वेशन दी हुई है तो उसको प्लॉट कर लो, a और b के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो उसको प्लॉट कर लो, है ना? बट प्लॉटिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। वी हैव एन इजियर मेथड और दिस कैन बी प्रीटी यूजफुल व्हेन थिंग्स आर वेरिएबल। अगर मान लो कुछ वेरी कर रहा है तो ये काफी हेल्प करता है अपन को। तो अपन को प्रॉपर इसका मेथड डिराइव करना है। तो ध्यान से देखो, एक काम करते हैं, कंसीडर ऐसा सिनेरियो, दोनों सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं कि अगर a और b सेम साइड पे हुए तो क्या होगा, और एक कंसीडर कर लेते हैं कि अगर a और b अपोजिट साइड पे हुए तो क्या होगा, है ना? अगर a और b सेम साइड पे हुए तो क्या होगा और a और b अपोजिट साइड पे तो क्या हुआ। तो देखो मैं सबसे इजीएस्ट तरीके से बताता हूँ। कितने बच्चों को समझ रहा है कि if a and b same side, if a and b are on the same side with respect to the line, that implies their signed distances। एक काम करो, एकदम से मुझे पक्का पता है signed distances भूल गए हो तुम लोग। their signed distances from line, प्लस माइनस काउंट। एक सेकंड, नहीं not just that, रुको। their signed distance from the line must be of same sign। एक काम करो, साइंड या फिर एल्जेब्रिक डिस्टेंस। एल्जेब्रिक डिस्टेंस मैंने 2 लेक्चर पहले पढ़ाया था। एक काम करो, नोट्स में देखो, नोट्स में देखो एल्जेब्रिक डिस्टेंस क्या होता था। इट वाज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओनली बट विद अ साइन, विद अ डायरेक्शन।
यस सर वही है। एक बार नोट्स में देखो, ठीक है। और ये समझ रहे कि if A and B are on opposite sides with respect to line, that implies their signed distances must be of, क्या हो रहा है, must be of opposite must be of opposite sign। ये समझ आ रहा है कि जल्दी बताओ, इज दिस ओके? दिख रहा है ना? अगर सेम साइड पे तो इनके साइंड डिस्टेंस विच कैरी अ साइन, दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो इनका दोनों का साइन सेम होगा, और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो उनके साइंड डिस्टेंसेस भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट साइन होगा। सेम फॉर्मूला होता है, बस मॉड नहीं लगाना होता ना। हाँ, यस, वेरी गुड। तो कितने बच्चों को समझ रहा है कि व्हाट इज द साइंड डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द लाइन? कितने बच्चों को याद आ रहा है साइंड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन? कितने बच्चों को याद आ रहा है? a square plus b square। यस सर। हाँ, विदाउट द मॉडुलस। साइन डिस्टेंस वाला माइनस आ रहा है ना? हाँ, वो माइनस आर की वैल्यू ही आती थी, उसकी वैल्यू ही आती थी विदाउट द मॉडुलस, ये जो भी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो कितने बच्चों को समझ रहा है कि ये और ये दोनों क्या होने चाहिए? सेम साइड के लिए सेम साइन, ठीक है, और इस वाले के लिए ये दोनों की वैल्यूज क्या होनी चाहिए? अपोजिट साइन। कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि यार डिनोमिनेटर तो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, तो खाली न्यूमरेटर्स डिसाइड द साइन। तो न्यूमरेटर्स क्या है बच्चों? ax1 by1 c एंड ax2 by2 c। सॉरी, तो मैं देखो क्रक्स यहाँ लिख रहा हूँ, क्रक्स ऑफ डिस्कशन, इट्स एज सिंपल एज दिस, ठीक है। तो ax1 प्लस by1 प्लस c, कॉमा दूसरा वाला क्या है? ax2 प्लस by2 प्लस c। इन दोनों की वैल्यू अगर निकालते हो तुम, ठीक है, वैल्यूज अगर सेम साइन आता है, अब पूरा थ्योरी और डेरिवेशन भी छोड़ दो, बस खाली अगर इन दोनों का वैल्यूज का सेम साइन आता है, मतलब पॉइंट्स आर ऑन द सेम साइड, ठीक है, और इन दोनों वैल्यूज का अगर ऑपोजिट साइन आता है, तो दैट सिंपली इंप्लाइज द पॉइंट मस्ट हैव बीन ऑन द ऑपोजिट साइड्स विद रिस्पेक्ट टू द लाइन। चलेगा? और ये दोनों वैल्यूज देखो है भी क्या, ये दोनों वैल्यूज है भी क्या? हाँ, 7 तक चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वल टू 0 हटा दो, देखो मैं अच्छे से बता देता हूं ये है क्या एग्जैक्टली। लुक एट दिस, ax1 by1 c, इसका मतलब क्या है? ax1 by1 c का मतलब क्या है? l में से 0 हटा दो, तो जो भी लाइन गिवन है उसका l उठा लो। l मतलब याद आ रहा है? मैं कम से कम 10वीं बार बता रहा हूँ, l मतलब ax plus by plus c विदाउट द 0। l मतलब ये होता है। तो ax1 plus by1 c का लिटरली मीनिंग क्या हुआ? तुमने ये पॉइंट उठा के इसमें पुट कर दिया, ये पॉइंट उठा के इसमें पुट कर दिया, तो ये दोनों वैल्यूज लिटरली क्या है? पॉइंट को लाइन में रख दो तो कुछ वैल्यू मिलेगी। व्हाटएवर दैट वैल्यू इज, दैट वैल्यू इज इफ सेम साइड, दोनों वैल्यू सेम साइन है तो सेम साइड हो गया, और दोनों वैल्यूज अपोजिट साइन है तो अपोजिट साइड हो गया। तो एक एग्जांपल भी ले लेता हूं, ठीक है। एग्जांपल इज, लेट्स से पॉइंट है 7, -13 और लाइन क्या हुआ है? 2x - 3y - 10 = 0। इनफैक्ट एक काम करो, ऐसे लिखता हूं ताकि तुम्हें पहली बार में समझ आ जाए कि ये = 10 है और ये 0 है। तो जब तुम लाइन लोगे ना, तो लाइन लेते वक्त क्या लेना? लाइन लेते वक्त क्या लेना? L मतलब क्या हुआ बच्चों? =0 हटाओ, बाकी सारी टर्म्स को एक साइड शिफ्ट कर दो इतने पोर्शन में। अच्छा, 2 पॉइंट देने थे, सॉरी क्या कर दिया मैंने, -6, -3। तो L ये दिया हुआ है, तो एक काम करो 7, -13 पुट करो। 7, -13 पुट करने पे क्या वैल्यू आ रही बताओ? वैल्यू भी नहीं निकालना है, प्लस या माइनस निकालना है। तो 7 रखोगे और -13 रखोगे तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। 14 और 39 तो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ठीक है। और -6 -3 रखो तो -12 +9 -10, तो ये वैल्यू रखने पे पुट दिस ऑन द लाइन, तो वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव। ऑलराइट, एज सिंपल एज दैट। तो इसका मतलब है ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो लाइन के रिस्पेक्ट में और ऑन द ऑपोजिट साइड्स, बस दैट इज इट। इज दिस ओके? बोलो, कॉन्सेप्चुअली कोई डाउट है? और फाइनल एंड रिजल्ट समझ आ गया क्या? पॉइंट को पुट करो और वैल्यूज का साइन निकाल लो, सेम साइन सेम साइड
opposite side. Is this okay? यस सर। Yes, बस sir. तो पहले इतना याद रखो। अब देखो इसको यूज कैसे करेंगे। फर्स्ट कॉपी दिस, इसको कॉपी करना है, फोटो खींच के मत भर लेना क्योंकि ये प्रॉपर ऑफिशियल नोट्स है। मैं पीडीएफ शेयर करूंगा बट यू हैव टू कॉपी दिस। चलो थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ इसको। चलो तो अब इसका यूसेज देखते हैं बच्चों, अगर कॉपी करके हो गया। हाँ बोलो। सर 1 मिनट ऊपर करो ना। अच्छा मेरे एग्जांपल में समझा नहीं। सिंपल एक ही चीज याद रख, पूरे डिस्कशन में से 2 पॉइंट गिवन है और एक लाइन गिवन है, तो आइडेंटिफाई करना है द Hello, पॉइंट्स sir. आर ऑन द सेम। हेलो, हाँ आवाज आ रही है? हाँ Yes. सर। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, डिस्कशन क्या, देखो सिंपल सा है, 2 पॉइंट है और एक लाइन है, तो हमें बस ये आइडेंटिफाई करना है कि वेदर द पॉइंट्स आर ऑन द सेम साइड और अपोजिट साइड विद रिस्पेक्ट टू द लाइन। तो क्या करना है, ये पॉइंट उठाओ, ये पॉइंट इस लाइन पे रख दो, ठीक है। तो x की जगह 7 रखा, y की जगह -13 रखा, तो एक पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। वैल्यू भी निकालने की जरूरत नहीं, जस्ट चेक वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, सिंपल, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट उठाया, x और y की जगह ये रख दिया यहाँ पे, तो एक नेगेटिव वैल्यू बच रही है अपेरेंटली। तो अपोजिट साइड मतलब दे वर ऑन द एक्चुअल अपोजिट साइड्स, बस, ठीक है। चलो तो अब इसका यूज देखते हैं बच्चों।
ये देखो, सबसे पहले एक काम करते हैं, ये लिखता हूँ, समझाता हूँ मैं। मान लो एक लाइन है, और वो लाइन गिवन होगी, मान लो, ठीक है, अपेरेंटली गिवन है ये। अरे यार, ये इसका सरफेस खराब हो गया, चूचू चूचू आवाज कर रहा लिखने पे। एनीवे, चलो, ऑलराइट, लेट्स से L इक्वल्स टू 0 इज गिवन। ए पॉइंट वैसे मान लो तुम्हें गिवन नहीं होगा, मैं पहले बता रहा हूँ, थोड़ी देर और एक्सप्लोर करेंगे इस बात को अपन, बट ए पॉइंट गिवन नहीं है, बट समहाउ तुमने बोल दिया कि यार ये वाला पॉइंट यहाँ पे है, और लेट्स से इफ ए गिव्स पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, मान लो, ऐसे ही अजम्पशन ले रहा हूं, तो अगर ए वाले पॉइंट ने प्लस दिया हुआ है इस लाइन पे, है ना, अगर लाइन पे लाई करता तो 0 देता, इट मस्ट हैव सेटिस्फाइड द लाइन, बट अगर लाइन पे नहीं लाई कर रहा है तो या तो प्लस देगा या माइनस देगा, तो इट कैन बी एनीथिंग। तो लेट्स से इफ ए गिव्स पॉजिटिव साइन विद रिस्पेक्ट टू द लाइन, तो कोई मुझे बताएगा ये वाला पॉइंट क्या देगा? पॉजिटिव देगा। पॉजिटिव साइन ओनली, क्यों? तो सेम Same साइड side, पे। same side। सेम साइड। साइड पे हाँ, बस, तो कितने बच्चों को समझा ये पॉइंट? ये भी साइड से पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो कितने बच्चों को समझा ये पूरा साइड ही उसके लिए एक तरीके से क्या हो गया? पॉजिटिव पॉजिटिव। और ये वाला पॉइंट नेगेटिव नेगेटिव। तो कितने बच्चों को समझा ये वाला पूरा साइड ही एल के लिए नेगेटिव हो गया? दैट इंप्लाइज मैं ये बोलना चाह रहा हूं, देखो, देन मैंने एक पॉइंट से पूरा दोनों रीजन का साइन टाइप निकाल लिया मैंने एक तरीके से, SIGN, कि ये साइन होगा दोनों रीजन का, ऐसा बोल रहा हूं मैं, ठीक है? तो इसका मतलब है कितने बच्चों को समझ रहा है कि इफ सम पॉइंट हैज टू लाइन दिस रीजन, इफ सम पॉइंट हैज टू लाइन दिस रीजन, if, यहां लिख देता हूं, लेट्स से if some point has to lie in region, let's say opposite A के अपोजिट लाई करना है उसको, तो उसको नेसेसरीली क्या करना पड़ेगा बच्चों? That implies, नेगेटिव। हाँ, it must give negative sign विद रिस्पेक्ट टू द after putting in L में पुट करने का तो उसको नेगेटिव साइन देना पड़ेगा, ठीक है? ये अपना एक थ्योरी बनता जा रहा है। देखो, इसको सेकंड एग्जांपल के बाद तुम्हें काफी हद तक क्लियर हो जाएगा मैं क्या कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, वैसे इसका कॉन्वर्स भी यूज कर सकते हैं, कॉन्वर्सली, मैं क्यों होल्ड करूं कुछ भी इंफॉर्मेशन। ये देखो, कॉन्वर्सली कोई अगर तुमसे बोलता है ये भैया प्लॉट करके बताओ x - y + 11 < 0, तो ये पहले तो एक बात बुद्धि में डाल लो अपने, जस्ट कीप दिस इन योर माइंड राइट अवे, अभी के अभी, कि इक्वेशन बच्चों, इक्वेशन गिव्स अ प्रॉपर कर्व, समझ रहे हो? जैसे y = sin of x, तो एक प्रॉपर कर्व आता है, y = log of x, एक प्रॉपर कर्व आता है, ठीक है? इक्वालिटी, हाँ बोलो बोलो। So equation gives a line and an equality gives a shaded region or solution set. yes, equation gives a curve and inequality, अगर तुम्हारा inequality टाइप आ रहा है तो inequality क्या देगा बच्चों? रीजन। आर यू कंफर्टेबल विद दिस आइडिया? यस अगर कोई बोलता है Yes, x sir. > 0, तो ये inequality कौन सा रीजन होता है? x > 0 मतलब पूरा y के राइट साइड में, बट अगर कोई x = 0 बोल देता है तो ओनली y एक्सिस। तो ऐसे में बोल रहा है इनइक्वालिटी आएगा तो एक्चुअल पूरा रीजन रिप्रेजेंट करेगा। तो अब जैसे मान लो उसने बोला कि भैया शेड द रीजन, प्लॉट द रीजन, व्हाटएवर दे आर आस्किंग फॉर, नाउ वी कैन एक्सप्लोर दिस आइडिया कि प्लॉट और शेड मतलब जो भी आ रहा है ये कौन सा रीजन रिप्रेजेंट करेगा। तो तुम्हें बच्चों कुछ भी बुद्धि नहीं लगानी है, तो सबसे पहले क्या करो, पहले तो प्लॉट द लाइन, लाइन मतलब लिटरली ये वाला, पहले ये प्लॉट करो इक्वल्स टू 0, ठीक है? फिर इक्वल लेस देन और ग्रेटर देन बाद में फिगर आउट करेंगे। तो एक्चुअल प्लॉटिंग तो मैंने काफी अच्छे से बताई थी। एक बार x को 0 रखो तो बच्चों y क्या बन जाएगा? x को 0 रखो y 11 बन जाएगा, y को 0 रखो x - 11 बन जाएगा। ये चलेगा? ऐसा कुछ लाइन बन रहा है, Yes sir. यस ठीक है? बट उसने इक्वल टू नहीं मांगा है, उसने क्या मांगा है? लेस देन या ग्रेटर देन, जो भी लेस देन मांगा है। तो मुझे एक बात बताओ, अकॉर्डिंग टू दिस, ये जो थ्योरी थी यहाँ पे मैंने जो भी कचरा लिखा था, मैंने बोला था कि ए एक जो पॉइंट है वो गिवन नहीं होगा, वो तुम्हें यूजुअली अज्यूम करना पड़ेगा। तो ये तुम्हारी लाइन है मान लो, और अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ कि अब एक पॉइंट अज्यूम करो कोऑर्डिनेट प्लेन में, तो फॉर दैट टाइमिंग कौन सा पॉइंट अज्यूम करोगे? ओरिजिन द मोस्ट ऑब्वियस राइट नो, है ना? कि चलो ये ओरिजिन, मैंने लाइन देखो विद एक्यूरेसी बनाया है, दिस लाइन इज एक्यूरेट लाइन, प्रॉपर ऐसा ही डायग्राम दिखेगा, ओरिजिन यहीं पर होगा। तो मैंने लिया
टेक लेट्स से, तो यू कैन टेक एनी पॉइंट, यू कैन टेक 1,0 2,0 कोई सा भी ले लो, तुम्हारे ऊपर है, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि उसकी लोकेशन क्या है। तो टेक मैंने फॉर द टाइमिंग ओरिजिन लिया, और एक काम करो ओरिजिन लेके इस एल पे पुट कर दिया, तो 0 0 पुट करने पे क्या साइन मिल रहा है? पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ओरिजिन इस पे क्या देता है? पॉजिटिव पॉजिटिव। ओरिजिन अगर पॉजिटिव देता है मतलब ओरिजिन वाला जो साइड है वो क्या हो गया इसके लिए? पॉजिटिव साइड पॉजिटिव साइड। हाँ, ओरिजिन वाला साइड क्या हो जाएगा? लाइन के रिस्पेक्ट में ओरिजिन वाला डायरेक्शन लाइन के रिस्पेक्ट में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। सो हमें कौन सा प्लॉट करना था, ग्रेटर की लेसर? लेसर वाला। ऊपर कितने वाला बच्चों को समझा? अपोजिट साइड ऑफ ओरिजिन, Away वो from the कौन सा वाला होगा? हाँ, x minus y plus 11 less than 0 एक्चुअली कौन सा रीजन है बच्चों? ये वाला है, लेफ्ट साइड वाला। हाँ लेफ्ट टॉप ऐसा वाला। कैसे शेड करूं? ये वाला रीजन है, ये वाला ये है। चलेगा सबको? किसी को डाउट है कि Yes. समझ गया ये? समझ गया सर। यस सर। समझ गया सर। If anyone has any doubt अभी के अभी पूछ लो। सर वापस समझा सकते हो? सर एक बार एग्जांपल वापस सर समझा नहीं सकते हो क्या? समझा। मैंने क्या करा, ओरिजिन मैंने लिया प्रॉपर, तुम्ही ने बोला था ओरिजिन, मैंने नहीं बोला था। तुम्हें 1,0 लेना ले लो, 1,0 रखने पे भी सेम ही वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव ही आ रही है। तो मैंने बोला कि ओरिजिन लो, तो ओरिजिन क्या देके जा रहा है इस पे? पॉजिटिव। तो अगर ओरिजिन गिव्स पॉजिटिव मतलब विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन ये पूरा प्लस 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 हो गया। प्लस 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 मतलब हो गया कि एल पे रखने पे ये पॉजिटिव साइन देना चाहिए। तो x माइनस वाई प्लस 11 ग्रेटर होगा ओरिजिन वाली साइड पे। तो ओरिजिन वाली साइड पे अगर ग्रेटर देन 0 है तो नॉन ओरिजिन वाली साइड पे क्या देगा? लेस देन 0। तो उसने क्या प्लॉट करने के लिए बोला था? लेस देन 0 प्लॉट करने के लिए बोला था। तो समझा कि लेस देन 0 ये अपोजिट टू द ओरिजिन साइड होगा, तो ये वाला रीजन इज द आंसर। ठीक है पीपल? यस ओके यस सर। यस सर। चलो ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल 2 लेते हैं। मुझे कलर अच्छा लग रहा है यार, ये नॉट सर। बैड। हाँ बोलो। सर अगर हम 11 लेस देन इक्वल टू, क्वालिटी में हम लोग लाइन को भी कंसीडर करते हैं ना सर? हाँ उसमें लाइन को भी कंसीडर करते हैं, बट लाइन की विड्थ क्या होती है? इनफाइनाइट। तो तुम उसको शेड कैसे करोगे? सॉरी, लाइन की विड्थ क्या होती है? 0। तो उसको शेड कैसे करोगे? वो अंडरस्टूड है यार कि ठीक है, मतलब अंडरस्टूड, बट रीजन वही आएगा, उसमें लाइन वाला पार्ट भी इंक्लूड हो जाएगा, बट ठीक है जाने दो, समझ गए, आइडिया लग गया। अब एक काम करो, लेट्स से 2 लाइंस गिवन है, तो तुमने मान लो 2 लाइंस को प्रॉपरली प्लॉट करके रखा है। ये L1 है और ये L2 है, ठीक है। तुमने एक ऐसे तुक्के में कहीं से पॉइंट ढूंढा, जैसे ओरिजिन तुमने बोला था वैसे वैसे यू कैन लुक फॉर एनी अदर पॉइंट। ये पॉइंट तुमने ऐसे यहाँ पे A ढूंढा, तो लेट्स से A गिव्स, अज्यूम कर रहा हूं, लेट्स से A gives positive for L1 and let's say negative for L2। मतलब L1 पे इसने प्लस दिया है बच्चों और L2 पे माइनस दिया है। तो मैं बाकी कितने रीजन बच रहे हैं? 3 रीजन। बाकी 3 रीजन के साइन निकाल सकता हूं क्या, बताओ? yes Yes, sir. sir. चलेगा? तो ये देखो, जैसे ये L1 है, L1 के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव है, तो यहाँ वाले रीजन वाला पॉइंट L1 के रिस्पेक्ट में क्या देगा? नेगेटिव। नेगेटिव नहीं, Less than 0. पॉजिटिव। L1 के लिए ये सेम साइड पे है, पॉजिटिव L1 के लिए ये दोनों सेम साइड पर हैं, तो ये पॉइंट पॉजिटिव देगा। बट L2 के लिए क्या हो जाएगा? Negative. पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, वो बच्चा ध्यान नहीं दे रहा। देखो L2 ये है, ये वाली लाइन L2 है, तो L2 पे ये पॉइंट नेगेटिव देता है, तो ये उसके अपोजिट है, तो L2 के लिए ये प्लस देगा। चलेगा? यस ये वाला पॉइंट क्या देगा? L1 के लिए ये पॉजिटिव देता है, तो ये नेगेटिव दे जाएगा, यस सर। नेगेटिव एंड है ना। नेगेटिव और L2 के लिए ये Negative. नेगेटिव था, तो ये सेम साइड है, नेगेटिव। और फिर ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव। समझ आया? सेम साइड सेम साइन, ऑपोजिट साइड ऑपोजिट साइन, सिंपल। ठीक है, किसी को डाउट हो तो अभी पूछ लो। तो इसी चीज को अब अपन बार बार यूज कर सकते हैं। अब जैसे मान लो किसी पॉइंट को अगर इस रीजन में लाई करना है, किसी पॉइंट को इस रीजन में लाई करना है, तो उसको नेसेसरीली क्या होना पड़ेगा, बताओ? उसको क्या करना पड़ेगा? व्हाट मस्ट इट डू? लेस देन L1 एंड ग्रेटर देन L2, मतलब L1 पे रखने L1 पे should be नेगेटिव less वैल्यू than आना 0. चाहिए। हाँ L1 should be less than 0, L2 should be greater than 0, हाँ, और उसका very good. इंटरसेक्शन। उसका इंटरसेक्शन एग्जैक्टली, दोनों ट्रू होना पड़ेंगे। L1 पे नेगेटिव देना चाहिए और L2 पे पॉजिटिव देना चाहिए, तब जाके अपन बोल सकते हैं कि हाँ भैया इस पर्टिकुलर रीजन में लाई करेगा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो ठीक है,
नहीं, हमें अभी तो ऐसे रैंडम में आइडियाज दे रहा हूँ, फिर बट को एक्चुअल प्लॉटिंग करनी पड़ेगी। अब इसी कॉन्सेप्ट को तुम आगे बढ़ा सकते हो, बट इसको एक काम करो, मैं ऐसे ऑफिशियली लिख नहीं रहा, जैसे ऐसे तुमसे पूछ रहा हूँ। मान लो इस बार 3 लाइंस हैं, ये L1 है, ये L2 है और ये L3 है, ठीक है, ये वाला। तो चलो मान लो ये वाले पॉइंट ने L1 के लिए प्लस दिया, इसने L2 के लिए प्लस दिया और L3 के लिए माइनस दिया। तो तुम बचे हुए कितने रीजन है? 6 रीजन बच रहे बच्चों। तो 6 रीजन का साइन निकाल सकते हो। Can you find the sign for all the remaining 6 regions? If this particular region वाला point gives you plus with L1, plus with L2 and plus minus with L3, जल्दी निकाल के बताओ, जल्दी। लाइन क्या है? प्लस प्लस माइनस, और लाइन L1 ये वाली है। सर कौन से रीजन का फाइंड करना है? 6 रीजन, बाकी बच्चे 6 रीजन है ना। ओके ओके। तो बाकी बच्चे 6 रीजन का तुम्हें साइन निकालना है, जल्दी निकाल के बताओ। 3 साइन आएंगे हर रीजन के। L1 के रिस्पेक्ट में लाइन की इक्वेशन क्या है? इक्वेशन क्यों दूं? अभी ऊपर दी थी क्या मैंने L1 L2 की इक्वेशन? मैंने साइन दे दिया ना, और ये बता दिया कि इस रीजन में। नहीं हो रहा है मतलब सॉरी, क्या हुआ? क्या हो गया? बता, क्या नहीं हुआ? सर उसको वॉइस लैग हो रहा था। अच्छा, वॉइस लैग हो रहा था। Okay. अगर कॉन्सेप्चुअली कुछ, इफ यू आर नॉट गेटिंग, अच्छा, इफ कॉन्सेप्चुअली यू आर नॉट गेटिंग समथिंग देन लेट मी नो, बता देता हूँ वापस से। रीजन का नंबर, अरे तुम मतलब अपने नोट में लिख लो ना, नोट्स में, फिर मैं अभी ऐसे रफली कर लो, मतलब उसके बाद फिर ऑफिशियली कॉपी कर ही लेना। नंबर क्या दूं यार, समझ गया ना, ये डायग्राम बना लो यार। सर डन। हो गया सर। चलो ठीक है। Yes, sir. तो ये देखो L1 ये रहा L1। तो L1 के रिस्पेक्ट में जो भी है उसको पहले ही मैं प्लस प्लस दे देता हूँ। ये 3 जो रीजन बच रहे हैं, ये प्लस 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 हो गया। L1 के लिए ये देखो, ये वाली लाइन L1 है, तो सेम साइड सेम साइन, ठीक है। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? माइनस माइनस माइनस। उसके बाद L2, ये वाली लाइन L2 है, तो L2 के रिस्पेक्ट में प्लस था, तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, और बाकी बचे तीनों रीजन नीचे वाले अपोजिट टू L2 माइनस 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 हो जाएंगे। उसके बाद बचा L3, तो L3 के लिए दिस रीजन वाज नेगेटिव, तो ये दोनों L3 के रिस्पेक्ट में सेम साइड में देख लो, L3 ये रहा, और बाकी सारे अपोजिट साइड पे हैं। समझ आया? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो इट्स लाइक अब कोई अगर क्वेश्चन बना दे कि फाइंड द कंडीशन सच दैट द पॉइंट, सम रैंडम पॉइंट B, some random point B must lie inside the triangle, then what should be the condition? L1 That should be positive L1, for all L2 the and 3 L3 lines. should be greater than 0 simultaneously. चलो ठीक है, 3-4 तो तुम्हें समझ आ गया। कॉपी दिस सर इसको। हाँ सर एक बार ये वापस रिपीट कर दो ना। सिंपल है, देख ये L1 था, ये L1, ये L1 था, ठीक है, और ये पॉइंट था, तो इस पॉइंट ने प्लस दिया हुआ L1 के रिस्पेक्ट में, पहले L1 के रिस्पेक्ट में देते हैं। तो L1 के रिस्पेक्ट में अगर ये प्लस दे रहा है, तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस हो गया, सेम साइड, ये माइनस 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 हो गया। फिर उसके बाद दूसरा वाला देख L2, तो मान ले ये रहा L2, L2 के रिस्पेक्ट में मैंने बोला प्लस दिया था इसने, तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस देगा, और बाकी ये माइनस 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 दे देगा। Yes. और फिर ये रहा तुम्हारा L3, तो L3 के रिस्पेक्ट में उसने माइनस दिया था, तो ये भी माइनस देगा, ये भी माइनस देगा, बाकी ये प्लस 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 प्लस। समझ गए ना? बस। सर एक डाउट है सर, इसमें तीनों नेगेटिव क्यों नहीं है? किस में? इसी केस में तीनों नेगेटिव जस्ट बिकॉज ऑफ द डेटा, नो अदर रीजन, मतलब नो अदर रीजन, सॉरी, जस्ट प्योरली बिकॉज ऑफ द डेटा गिवन, और कोई रीजन नहीं है। अगर कुछ ऐसा दे देते कि कुछ थोड़ा सा इधर उधर साइन चेंज कर जाता ना, तो मैं शायद माइनस 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 आ जाता। एक साइन तो हमेशा कम आएगा ही आएगा, क्योंकि टोटल 7 रीजन बन रहे हैं, टोटल 7 रीजन बन रहे हैं, और तुम अगर माइनस 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 भी इंक्लूड करना चाहते हो तो 8 रीजन बनने चाहिए, बट 8 रीजन बन नहीं रहे, तो एक मिसिंग रहेगा, और कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। So could you scroll up a bit? अच्छा हाँ, ऑफ कोर्स, सॉरी, आई थिंक यू हैड टू कॉपी फ्रॉम हियर, यू हैड टू कॉपी फ्रॉम हियर। ओके सर इसका ओवरऑल साइन नहीं होगा क्या? क्या 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 वापस बोलो।
तो उस रीजन का ओवरऑल साइन नहीं होगा क्या, मतलब हर एक लाइन का अलग अलग होगा? हाँ ना, क्योंकि रीजन किससे, रीजन बन भी किससे रहा है, 3 लाइन से बन रहा है ना। Yes, sir. तो विथ रिस्पेक्ट टू 3 लाइंस अगर रीजन डिफाइन हो रहा है तो उसका एक्सप्लेनेशन भी तीनों लाइंस के रिस्पेक्ट में ही आएगा। ओके सर, ठीक है सर। ठीक है, चलो तो मैं इसके क्वेश्चन देता हूँ, इसको जल्दी जल्दी कॉपी करते जाओ, इस पे क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। इस वीक अपना और लेक्चर है क्या कि दिस वाज द लास्ट लेक्चर वी हैड? सर है। हाँ, तो नेक्स्ट लेक्चर मिस मत करना, नेक्स्ट लेक्चर मिस मत करना, ठीक है? क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर अब मैं कराऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इंपॉर्टेंट है, व्हिच इज कॉल्ड लोकस। नेक्स्ट लेक्चर में लोकस पढ़ाऊंगा, तो आज तो इसी पे थोड़े क्वेश्चंस करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, इस पे बड़े अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, देखना तुम। कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब होने वाला है? कॉम्प्लेक्स नंबर तो अभी दूर है यार दोस्त। कॉम्प्लेक्स नंबर के पहले मैं क्या पढ़ाऊंगा? अच्छा नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर इनफैक्ट मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हारा उस वाले ट्रैक में आएगा। और कौन सा ट्रैक है अभी, क्या चल रहा है? एसएनएस चल रहा है ना? यस सर। हाँ, तो एसएनएस के बाद तुम्हारा होगा बाइनोमियल, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, फिर कॉम्प्लेक्स होगा। ओके सर। तुम्हारा एसएनएस खत्म हो गया वैसे? नहीं ओ सर, सर। अभी थोड़ा सा बाकी है। जी सर, लास्ट क्लास सर चल रहा है अभी तो। मतलब 2 लेक्चर मिनिमम और बाकी है ना? हाँ सर, कुछ वैसा ही। चलो ठीक है। इस ट्रैक में नेक्स्ट आएगा सर्कल, सर्कल के बाद आएगा पैराबोला, पैराबोला के बाद इलिप्स, इलिप्स के बाद हाइपरबोला, हाइपरबोला, हाइपरबोला के बाद वेक्टर 3D, वेक्टर 3D के बाद डिटरमिनेंट मैट्रिसेस, उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, सॉल्यूशन। So solution of triangles last part है ना ट्रिगो का? हाँ, लास्ट पार्ट है। और सर फिर खत्म ना पोर्शन? सर थर्ड पार्ट ट्रिगो का? थर्ड पार्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, वो कैलकुलस वाले ट्रैक में आएगा, अच्छा मतलब आफ्टर कॉम्प्लेक्स प्रोबेबिलिटी। इतने सारे चैप्टर हैं तो वो अक्टूबर तक खत्म कैसे होंगे? किसने बोला अक्टूबर तक खत्म होगा? अगले साल अक्टूबर तक ना? अगले ना, साल नहीं होगा भाई, दिसंबर तक जाएगा ही जाएगा। क्या करें, मतलब गरीबी है यार, और ये सबकी हालत ऐसी है, मतलब देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन ऑन लाइक लाइव सॉरी प्रॉपर क्लासरूम स्टडी एंड ऑनलाइन स्टडी। ऑनलाइन स्टडी में चीजें स्लो हो जाती हैं, क्या करें? या तो 2 चीज है अपने पास, स्पीड बढ़ा लो और मतलब ये इस पे कॉन्सेप्ट्स पे और इन सब पे कॉम्प्रोमाइज कर लो, या फिर कॉन्सेप्ट ढंग से सीख लो बट फिर स्पीड पे कॉम्प्रोमाइज कर लो, वही 2 चीजें हैं आपके पास। तो अपन ऐसा कर रहे हैं कि ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लेते हैं, सर आगे थोड़ा सा स्पीड में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। स्पीड में कॉम्प्रोमाइज, वही, क्योंकि तो ऐसा 5-10 यार पेपर दिखाऊंगा। ज्यादा जल्दी जल्दी पढ़ाने में भी होता है क्या, बच्चों का आधा आधा टॉपिक रह जाता है। अब जैसे मान लो अपना ट्रिगो इक्वेशन हुआ है, तो अपन ने 2C तक डिस्कस कर लिया है, तो ना अज्यूमिंग कि अब तुम्हें इतना तो आ गया ट्रिगो इक्वेशन की, तुम्हें ऐसा नहीं लगता होगा कि अरे यार अभी भी नहीं होता मुझसे, तो कुछ भी नहीं समझ आता, तो अब तुम्हें उसको वापस से ज्यादा पीछे पलट के देखने की जरूरत नहीं है। सर ट्रिगो में अदर देन जनरल सॉल्यूशन कोई ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं उसमें? वैसे हाँ, नहीं बट एनीवे टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत सारे थे ना। नहीं, सिवाय वो नौ जनरल सॉल्यूशन के कुछ ज्यादा याद करना नहीं होता उस चैप्टर में, बाकी तो हाँ, सिर्फ याद करने के लिए नहीं था, बट फिर भी कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने थे वो लोकेशन ऑफ रूट को यूज करते करते। वैसे तो प्रैक्टिस के साथ ही याद हो गए, सेपरेटली हाँ करने। वही, तो प्रैक्टिस पहली बार में अगर अच्छे से कर लो ना, तो टॉपिक उसी टाइम स्ट्रांग हो जाता है, फिर आपको फिर बाद में बहुत ज्यादा टाइम पास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सर TWT में उससे बहुत इजी सी क्वेश्चंस आए थे। हाँ, अबे अभी के अभी अगर एकदम डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना भी दूंगा तो उससे क्या क्या अचीव हो जाएगा? जेई इटसेल्फ इज नॉट वेरी वेरी डिफिकल्ट, तो व्हाई बॉदर किड्स? मतलब जबरदस्ती बच्चों को पेन मारना भी अच्छी बात नहीं है ना, कि जबरदस्ती बहुत डिफिकल्ट बना दिया। अगर कुछ होगा तो मैं तुम्हें ऐसे इन पर्सन भेज दूंगा कुछ थोड़े बहुत डिफिकल्ट चीजें, और वैसे बुकलेट बहुत है भाई, बुकलेट इज लाइक प्रीटी गुड लेवल, तो बुकलेट के अलावा तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। चलो तो एक्सरसाइज 3, अरे ये क्यों चेंज कर रहा हूं, सॉरी, बुकलेट स्क्रॉल करना है। हाँ, तो एक काम करो, एक्सरसाइज 344 फटाफट, और बिना डायग्राम बनाए एक्सरसाइज 344 डायग्राम मत बनाना, सीधे मुझे बताना, सीधे कैन वी डू दैट, सीधे बिना डायग्राम बनाए।
सर हाँ सर अभी आपने जितने टॉपिक्स का नाम लिया था सर, हाइपरबोला, एलिप्स और पैराबोला, सर ये सब कॉनिक सेक्शंस के अंडर आते हैं क्या? हाँ सर तो वो कोई सेपरेट टॉपिक है या इसी के सब डिविजन? इसी के साथ ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है पूरा, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, पांचों एक साथ ही होते हैं। ओके सर। सर कोनिक सेक्शंस में जो भी सारे फॉर्मूला एनसीईआरटी में दिए हुए वो बहुत है कि और होते हैं? अरे ऑब्वियसली बहुत होते हैं। एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं है, मतलब एनसीईआरटी पहली बात तो नेवर एवर रेफर टू एनसीईआरटी फॉर जेई। मैथ्स एनसीईआरटी कभी जेई तो के लिए सिर्फ रेफर मत करना। क्योंकि स्कूल में हो गया ये वाला, इसलिए पूछ रहा था। अच्छा ओके, नहीं तो आधी चीजें तुम्हें बताई नहीं होंगी स्कूल में, पूरी थोड़ी बताई होंगी। सिर्फ वो सब करवाया हुआ है, लैटिस रेक्टेंगल सब करवाया हुआ है। अच्छा तुम्हारा कोनिक सेक्शन भी हो गया, ऑसम यार, क्या बात है। अरे स्कूल तो बहुत आगे निकल गया सर, स्कूल तो डेरिवेटिव पहुंच गया। सर स्कूल ने तो बायनॉमियल ही उड़ा दिया। स्कूल ने तो सबसे मेन टॉपिक्स ही हटा दिया है। क्या क्या हटा दिए? तो स्कूल ने नहीं हटाया, वो बोर्ड ने हटाया। हाँ वही बोर्ड हाँ, ने मतलब वही जैसे potato potato। बायनॉमियल को पूरा का पूरा ही हटा दिया, अच्छा बाइनोमियल थ्योरम हटा ही दिया मतलब। पूरा पूरा का पूरा। अरे सर स्कूल तभी वहां पहुंच गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। अच्छा हमारा खत्म हो गया। हो भी गया हमारे इधर। सर हो गया वो तो कब का। कोई सर, नहीं, वो यहाँ पे तो अच्छे से सारे detail में टीचर्स होगा। अपना अलग अलग चैप्टर से शुरू करते हैं, तो किसी के यहाँ कुछ पहले कंप्लीट हो जाता है, किसी के यहाँ कुछ बाद होता है। अच्छा सर ये जो ट्रिगो इक्वेशन है वो तो सर इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पहले चैप्टर में खत्म कर दिया था स्कूल ने, तो पूरा। हाँ, स्कूल वाले क्यों पढ़ाएंगे ट्रिगो इक्वेशन एज अ सेपरेट टॉपिक? सर वो जनरल फार्मूला होता है वो निकाल ही दिया बोर्ड ने। अरे यार एक्चुअली पता नहीं आजकल बोर्ड क्या कर रहा है, चीजें कट करते ही जा रहे हैं एकदम धुस। क्या करें सर? पर जेई क्यों नहीं कर रहा? यार बट का ये लेवल अच्छा है। जेई का लेवल अच्छा है, प्लस इंजीनियरिंग करना है तो तुम्हें चीजें तो आनी ही चाहिए ना, ऐसा थोड़ी कि इंजीनियर हाँ मतलब। सर वो भी है। द थिंग इज ऐसा थोड़ी हो रहा है कि ओवरऑल मतलब बाहर की दुनिया में कुछ चीजें कम होती जा रही हैं, बाहर की दुनिया में तो चीजें बढ़ती जा रही है। यू हैव टू कीप ऑन गेनिंग नॉलेज एट एवरी पॉइंट। तो यहाँ पे कट करोगे तो उससे कुछ मिलेगा नहीं वैसे, आज नहीं तो कल मतलब घिसना ही है। सर बोर्ड को सिर्फ वैसे फर्क पड़ता है कि सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो जाए, इसलिए वो लोग सिलेबस कट शॉर्ट करते जा रहे हैं कि एग्जाम के टाइम से पहले सारे स्टूडेंट्स को पता रहे क्या देना है। समझ सकते हैं क्या बोले। इसके बाद कौन सा दूं? इसके बाद ये दे देता हूँ, और ये क्वेश्चन में सब कुछ हो जाएगा ऑलमोस्ट क्लियर। जेई एडवांस विंडो टू जेई एडवांस का 16। ये 5 क्वेश्चंस करते हैं बच्चों, ठीक है? तो एक्सरसाइज 344 जल्दी करके बताओ, आई थिंक इतनी देर में आ जाना चाहिए। एक्सरसाइज 344 आ जाना चाहिए आप लोगों का। लिटरली कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ढूस क्वेश्चन एकदम 44 हो गया ना? हाँ 2 मिनट देता हूं मैं। एब्रोनील अगर ये 5 क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं, इफ आई एम लेफ्ट विद लेट्स से 15 मिनट्स, तो मैं थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा दूंगा। आई विल डिस्कस फ्यू थिंग्स। एक्सरसाइज 344 जल्दी बताओ, आया? उसने क्या बोला है? ओरली हो गया। हाँ ओरली करना है, लिटरली ओरली करना है, इसलिए तो मैंने क्वेश्चन सबसे पहला वाला वो दिया। सबसे पहले क्या करना है आपको? 2 लाइंस, तो लाइंस को एल फॉर्म में लिखना मत भूलना, नहीं तो पोपट हो जाएगा कि अबे ये पॉजिटिव नहीं नेगेटिव नहीं पता नहीं क्या रहा है ऐसा। तो लेट्स से L1 को ऐसे लिख दिया और L2 को ऐसे लिख दिया, और एक बार जो लिख दिया अब उसको वैसे ही कंसीडर करना है। तो L2 has become what? क्या है भाई? 3x plus 2y plus 6 equals to 0 नहीं बात। हाँ चलो, तो जो 4 पॉइंट्स गिवन है, एक काम करो, पहला पॉइंट पुट करो 1,3। 1,3 क्या दे रहा है बच्चों? 1,3 इस पे रखो, तो 1 - 6 - 2 1,3 दे रहा है। L1 पे नेगेटिव और L2 पे क्या दे रहा है? ऑफ कोर्स पॉजिटिव, ठीक है? उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है लेट्स से, वो क्या दे रहा है बच्चों?
3, -2, तो 3 और -2 इस पे रखो, तो 3 + 4 -2, तो पॉजिटिव, और इस पे क्या दे रहा है 3, -2 9, -4 + 6 पॉजिटिव। उसके बाद तीसरा पॉइंट रखो, जल्दी बताओ, सी वाला -1 -4, तो -1 -4 इस पे रखो, तो -1 ये वाला पॉजिटिव फर्स्ट आ रहा है। पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव। हाँ एक्सीलेंट। और जो डी लास्ट फोर्थ पॉइंट है वो क्या बन रहा है, दोनों -4 1, -4 और 1 रखोगे तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, चलेगा सबको? यस सर। तो इसका मतलब 4 डिफरेंट साइन आ रहे हैं, 4 रीजन है, 4 डिफरेंट साइन है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑल 4 रीजन्स, ऑल दीज 4 पॉइंट्स आर लाइंग इन ऑल 4 रीजन्स। 4 जो ऐसे वो बन रहे हैं ना रीजन, चारों रीजन में लाई कर रहे हैं एक यूनिट की। बस इतना ही प्रूव करना था और कुछ नहीं। बस 2a का 67 ट्राई करो, चलो। करप्टेड करप्टेड है तो एक सेकंड, मैंने तो क्लोज कर दिया हुआ यहाँ से। अरे करप्ट हो गया। इस ये कौन सा वाला है? अरे ये स्टिल बचा हुआ है क्या? एक सेकंड रुको बच्चों, मैं कुछ चेक कर रहा हूँ। ठीक है, बच गया। तुम अपना सॉल्व करते रहो, मैं कुछ चलो। व्हाट अबाउट 67 सम? 67 आ गया बच्चों? 67 को वैसे बहुत इजीली भी कर सकते हो, बट मैं इसको एकदम पूरा टेक्निकली करके बताता हूँ। 67 प्रॉपरली करते हैं अपन, ठीक है। पॉइंट इस बार देखो वेरिएबल है, तो अब ध्यान से देखना अच्छे से। अपन को क्या करना पड़ेगा, पॉइंट वेरिएबल है और 2 लाइंस गिवन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a such that the point lies in the acute region formed by the 2 lines। 2 लाइंस ने जो acute region बना रहे हैं, तो एक लाइन कैसी बनेगी, दोनों ओरिजिन से पास हो रही है, ध्यान से देख लो। If a constant term is not present, that means the line passes through origin। तो पहला वाला लाइन है y equals to x/4, पहला वाला लाइन है y equals to x/4, तो y equals to x/4 का स्लोप 1/4 है, तो कम इंक्लिनेशन पे होगा।
तो एक्यूरेट डायग्राम बनाना जरूरी है, नहीं तो तुम साइन गलत गलत निकाल दोगे लाइंस के। ये वाला लाइन L2 क्या बन जाएगा बच्चों, 2y माइनस एक्स। तो दिस इज द एक्यूरेट डायग्राम ऑफ दीज टू लाइंस। अब उसने बोला कि अगर एक पॉइंट है P a स्क्वायर कॉमा a, अगर उसको इस अक्यूट रीजन में लाई करना है, इस रीजन में, तो ए का क्या रेंज होना पड़ेगा? तो सोचो, जल्दी ट्राई करो। कि आ चुका है बच्चों? ऑप्शन सी है क्या? ऑप्शन सी, हाँ शायद सी है। तो मुझे भी किया है। क्या हुआ, क्या हुआ? आ गया क्या? सर सी ऑप्शन। हाँ आ गया क्या, मतलब सॉल्व करूं क्या? हाँ सर करो। हाँ करो सर एक करो। काम करो, सबसे पहले ये बताओ, अगर P a स्क्वायर कॉमा a को इस रीजन में लाई करना है, तो किसी रीजन में लाई करना है, तो अभी तक अपन क्या निकाल रहे थे? इट मस्ट फॉलो सम साइन। इस रीजन का पहले साइन निकालना पड़ेगा ना बच्चों, हाँ या ना? यस सर। ना, इस रीजन का साइन निकालना पड़ेगा, ये जो रीजन है। तो कैसे निकाले इस रीजन का साइन, बताओ? जब तक मुझे किसी भी एक रीजन का साइन नहीं पता पड़ेगा, तब तक मैं चारों रीजन का साइन नहीं निकाल सकता। तो अभी तक मैंने क्या किया था, ये देखो, हर जगह पे मैंने एक पॉइंट अज्यूम किया था। जैसे यहाँ पे भी देखो, एक पॉइंट अज्यूम किया था। तो तुम एक काम करो, इधर बताओ, एक पॉइंट अज्यूम करो पहले। कौन सा लू? Point on the axis, sir. या व्हाई नॉट? व्हिच पॉइंट यू से? व्हाई नॉट? तो 3, Any point on the x-axis or y-axis. चलेगा। लेट्स से 1,0। ऐसे पॉइंट लो ना जो सबसे ऑब्वियस और मुझे पता हो कि एग्जैक्टली यहाँ पे लोकेटेड है। तो लेट्स से मैं एक पॉइंट लेता हूँ 1,0। तो 1 x को 1 और y को 0 रखो। तो ये लाइन L1 पे क्या दे रहा है बच्चों? नेगेटिव। नेगेटिव। लाइन L2 पे नेगेटिव। तो ये वाला पॉइंट L1 पे अगर नेगेटिव देता है, तो ये वाला रीजन वाला पॉइंट क्या देगा L1 पे? पॉजिटिव। पॉजिटिव। वेरी गुड। और ये वाला पॉइंट L2 पे नेगेटिव देता है, तो ये वाला पॉइंट L2 पे क्या देगा? नेगेटिव। नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो, व्हाट डू आई मीन बाय इस पे नेगेटिव देना, इस पे पॉजिटिव देना। तो अगर P a स्क्वायर कॉमा a को इस रीजन में लाई करना है, अपन ने जो निकाला अभी, रीजन में लाई करना है, तो L1 पे रखो। तो L1 पे पुट करो a स्क्वायर कॉमा a, तो 4a माइनस a स्क्वायर, ये वैल्यू क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव। एंड इस a स्क्वायर कॉमा a को L2 पे रखो, तो 2a माइनस a स्क्वायर शुड बी नेगेटिव। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है बच्चों? पहले वाले का आ रहा है a बिलोंग्स टू 0 to 4, और दूसरे वाले का आ रहा है एंड a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 2 to इंफिनिटी। तो फाइनल आंसर हवा लगी बच्चों को? डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। लास्ट पार्ट समझ सकते हो वापस? कौन सा पार्ट? तुझे ये समझा था कि L1 के लिए पॉजिटिव और L2 के लिए नेगेटिव निकल आया था मेरा। हाँ, उसके बाद a स्क्वायर कॉमा a को अगर इस रीजन में लाई करना है, तो L1 पे रखने पे क्या वैल्यू आनी चाहिए? पॉजिटिव। तो a स्क्वायर कॉमा a, x की जगह a स्क्वायर, y की जगह a रख दे, तो 4a माइनस a स्क्वायर क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। L2 पे रख, तो 2y, तो 2 टाइम्स a माइनस x a स्क्वायर, ये वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, है ना? बस इनइक्वालिटी सॉल्व कर लो, ठीक है? तो आई हैव अंडरस्टूड दिस आल्सो। ट्राई करो, चलो नेक्स्ट वाला ट्राई करो। सर इसको हिडन ट्राई कर सकते थे क्या? हाँ, काफी इजीली ऐसे सोच समझ के थोड़ी बुद्धि लगा के कर सकते थे, बट आगे वाले क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने उसको एकदम प्रॉपर टेक्निकल तरीके से कराया है, ठीक है? तो नेक्स्ट वाला कौन सा? नेक्स्ट वाला था, एक सेकेंड, 71, 2a का 71, 2a 71 ट्राई करो। सर आप उधार भी पढ़ाते हो इंटीग्रेटेड? हाँ, चलो
71, आई थिंक 71 इज इवन इजियर देन दिस. मुझे ऐसा लगता है उसका डेटा ऐसा दिया हुआ है कि 71 इज इवन इजियर. a कॉमा a स्क्वायर करके पॉइंट बट ये जो लाइन से इतनी सुंदर सुंदर है. x इक्वल्स टू 0 मतलब क्या होता है बच्चों? y एक्सिस. y इक्वल्स टू 0 x एक्सिस. x प्लस y इक्वल्स टू 2. ठीक है, ऐसा ये वाला. तो उसने बोला अगर a कॉमा a स्क्वायर, इफ a कॉमा a स्क्वायर has to lie inside this triangle, अगर a कॉमा a स्क्वायर को इस ट्राइंगल के अंदर लाई करना है, a कॉमा a स्क्वायर को अगर इस ट्राइंगल के अंदर लाई करना है तो a का रेंज निकाल के बताओ. तो सोचो जैसे तुम्हें अच्छा लगे कर लो. दिमाग लगाओ. ये ट्राइंगल है, 4 रीजन नहीं वो 7 रीजन वाला केस बनता है एक तरीके से. तो सोचो कैसे करोगे. सर ऑप्शन बी है क्या? सिंपल सा 0 से 1 आता है, ऐसा कुछ है. ऑप्शन 0 से 1, यस. कुछ ज्यादा बुद्धि लगानी नहीं है. बताओ क्या करें. अच्छा तुम आइडिया दे दो, कैलकुलेशन भी जाने दो, आइडिया दो. पहले ओरिजिन ले. हाँ, अगर प्रॉपरली टेक्निकली करना है तो लाइंस की इक्वेशन लिख लो, बट मुझे लगता है जरूरत नहीं है. मुझे बताओ पहले, अगर इस ट्राइंगल के अंदर लाई करना है तो इन तीनों लाइंस के लिए क्या क्या साइन देना चाहिए? पॉजिटिव 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 एंड नेगेटिव. नेगेटिव. बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. मतलब तुम्हें चमक गया. देखो इन दोनों के लिए पॉजिटिव देना तो मोस्ट ऑब्वियस थिंग, क्योंकि अगर इस लाइन के राइट साइड में तो पॉजिटिव होना चाहिए एक्स कोऑर्डिनेट, इस लाइन के ऊपर है तो वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव. तो इन शॉर्ट सबसे पहले L2 मतलब x, और पॉइंट क्या गिवन है? पॉइंट इज a कॉमा a स्क्वायर. तो पहला वाला L इस पे रखो तो a रख दो, पॉजिटिव होना चाहिए. दूसरा वाला y विच इज a स्क्वायर, वो भी पॉजिटिव होना चाहिए. और तीसरा वाला साइन कैसे निकाला अपन ने बच्चों? अगर पॉइंट को इस रीजन में लाई करना है तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में उसका साइन क्या होना चाहिए? सेम एज ओरिजिन ना. तुमने ओरिजिन ही पुट करा होगा, आई एम प्रीटी श्योर. ओरिजिन इस पे क्या दे रहा है? ओरिजिन इस पे नेगेटिव दे रहा है. तो एनी पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ओरिजिन मस्ट आल्सो गिव नेगेटिव. तो x की जगह a, y की जगह a स्क्वायर माइनस 2, ये नेगेटिव होना चाहिए. तो इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या बन रहा है बच्चों? a पॉजिटिव है, इससे क्या मिल रहा है? ये तो बहुत पप्पू सा है. दिस इज लाइक a प्लस 2 इंटू a माइनस 1 नेगेटिव. तो इससे मिल रहा है माइनस 2 to 1. तो ओवरऑल इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या मिल रहा है? 0 to 1. भी होना चाहिए. हाँ बस 0 to ये 1. समझ गया. So if you understood this, then you are ready to tackle this question. So this question is like what do we call it? Crux of the discussion. If you are able to solve this question, that means ये तुम्हें 100% समझ आ गया. तुम इसके कैसे भी टाइप के क्वेश्चन कर लोगे. But make sure you draw accurate diagram. अगर डायग्राम में हगा, इसका मतलब है आंसर पूरा गड़बड़. तो make sure you are able to draw exact accurate diagram with scaling बनाओ, तो कभी गलती नहीं होगी. सर नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? विंडो टू जेई एडवांस का 16. विंडो टू जेई एडवांस पे पहुंचो सीधे जंप करके, उसका 16. ठीक है.
डायग्राम एक्यूरेटली बनाना, नहीं तो पोपट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर क्या था? 16 विंडो टू जे एडवांस 16। समर्थ कौन सा पार्ट नहीं समझा? यू अंडरस्टैंड इफ अ पॉइंट हैज टू लाइन दिस रीजन, देन इस लाइन के लिए प्लस, इस लाइन के लिए प्लस और इस लाइन के लिए माइनस होता है, ये समझाता है समर्थ? यस सर। हाँ, तो बस फिर सीधी सी बात है ना। तो a कॉमा ए स्क्वायर जो है इसके लिए प्लस होना चाहिए, तो x की जगह a रख दे और क्या, क्योंकि इसका मतलब खाली x ही है, ये वाली वर्टिकल लाइन का मतलब। तो x मतलब a, वो पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी वाली लाइन क्या है? y, तो यानी a स्क्वायर वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। और तीसरी लाइन क्या है? x प्लस वाई माइनस 2, तो a प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 वो नेगेटिव होना चाहिए। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन 0 2 1 है, ठीक है? 0 2 1 फाइनल, दैट्स इट। ओके सर। रुक जाए पार्थ, मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा वो क्वेश्चन। उसका वैसे आंसर पीछे दिया हुआ है बुकलेट के सबसे लास्ट में, देखो उसका आंसर गिवन है, जो विंडो टू जे वाला है उसका। चेक करो क्या रहा है, तुम मैच कर रहा है कि नहीं। एक सेकंड में चेक करके बताता हूँ। विंडो टू जे एडवांस तो राइट आ रहा है। राइट आ रहा है, तो फिर ठीक है, सही है। मतलब तुम्हें समझ गई कॉन्सेप्ट अच्छे से। डायग्राम बनाया? इफ यू डू नॉट प्लॉट एक्यूरेट डायग्राम, बहुत ही ज्यादा गंदा और बनाया सॉल्यूशन होता है। और वर्टेक्स भी निकाल ले। वर्टेक्स क्यों निकालना? बिल्कुल नहीं निकालना, वर्टेक्स निकालने की जरूरत ही नहीं है। और फिर 1 मिनट में होगा ना निकालने के बाद। वर्टेक्स क्यों निकालना? बट मैं बोल रहा हूँ वर्टेक्स सॉल्व करने में तो टाइम। वर्टाइसेस पॉइंट्स That निकाल is- ट्रायंगल के। क्यों? मैं वही बोल रहा हूँ तेरे को, तू सुन ही नहीं रहा। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, लिटरली नहीं चाहिए। तो पहला लाइन क्या है? 2x प्लस 3y माइनस 1। मुझे ट्राइंगल के वर्टाइसेस निकालने का जरूरत ही नहीं है, मैं किसी भी तरीके से साइन निकाल सकता हूँ विदाउट वर्टाइसेस। सो 1 को यूज कर सकते हैं। हाँ नहीं, वन उससे बेटर, उससे भी बेटर। तुम्हें एक्यूरेसी के साथ पता होना चाहिए कि अगर तुमने अज्यूम कर लिया कि ये पॉइंट इस रीजन में, बट एक्चुअली उसका कोऑर्डिनेट किसी और रीजन में लाई कर रहा है, तो पूरे साइन गलत निकाल लोगे। इसलिए तो अपन एक्यूरेट डायग्राम बना रहे हैं। तो देखो पहला वाला लाइन क्या है? 2x प्लस 3y इज 1, तो x को 0 रखो, y 1/3 और y को 0 रखो, x 1/2। तो एक लाइन कुछ ऐसा बन रहा है बच्चों, समथिंग लाइक दिस। ऑलराइट, उसके बाद x प्लस 2y इज 3, तो y को 0 रखो, x मिल जाएगा 3 और x को 0 को y बन जाएगा 3/2, तो 0,3/2। ये वाला 0,3/2 टाइप है और ये आया था समथिंग 0,1/3। ठीक है, ऐसा ऐसे रफली लिखते भी जा रहा हूँ। तो बच्चों दिख रहा है कि ऐसा कुछ बन जाएगा, बहुत ही जहरीला बन रहा है ऐसा कुछ, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, दिस इज 0,3/2। थोड़ा सा वापस से चेंजेस कर लेते हैं। दिस इज 0,3/2 चलेगा। एंड द थर्ड लाइन, व्हाट विल द थर्ड लाइन लुक लाइक? यार अलग अलग कलर यूज करने चाहिए। हाँ, थर्ड लाइन कैसा बनेगा बच्चों? ये इनफैक्ट तुम्हें पता होना चाहिए, ये वाला था 1/2, तो इसलिए मैं x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट लिखता भी जा रहा हूँ। तो x को 0 रखो, y माइनस 1/6 है, तो यहाँ छोटा सा कहीं, और y को 0 रखो तो x 1/5 है। 1/5 मतलब यहाँ से कहीं से पास हो रहा है। तो इन दोनों पॉइंट को रफली कनेक्ट कर देता हूँ, तो मैं ऐसा बन रहा है बच्चों। तो मैं ट्राइंगल को अलग कलर से शेड कर देता हूँ। कौन से कलर से शेड किया जाए? थोड़े रेडिश कलर से शेड कर देता हूँ। तो हमारा ट्राइंगल बच्चों सॉर्ट ऑफ ये बन रहा है। दिस इज योर ट्राइंगल, ऑलराइट, दिस इज योर ट्राइंगल। एक्यूरेट डायग्राम अगर आप लोगों ने बनाए हैं तो आपका भी सम सिमिलर टू दिस बनना चाहिए, एकदम सॉर्ट ऑफ ऐसा ही लुकिंग। ये एक्यूरेट ट्राइंगल है। ठीक है,
तो अब मुझे बताओ, मुझे ट्राइंगल का साइन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू थ्री साइड्स। ये वाली साइड कौन सी बनी थी? दिस वाज 2x + 3y - 1। ये कौन सा बना था? दिस वाज x + 2y - 3। और ये वाला साइड क्या था? 5x - 6y - 1। तो पहले एक्यूरेट डायग्राम बनाया है, तो अब मुझे बताओ इसका साइन निकालने के लिए एक पॉइंट ढूंढना है। कोई बताएगा? द मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट राइट नाउ इज, the most obvious point to consider is 0,1. excellent। ये सबको समझा? ऑब्वियस सी बात है, ये जो पूरा पोर्शन है, पूरी वर्टिकल डंडी जो है, दिस इज क्लियरली इनसाइड द ट्राइंगल। तो एनीथिंग बिटवीन 0,1/3 and 0,3/2 will be perfectly inside the triangle. So let's consider the point 0,1. That is why I drew the accurate diagram. Now clearly, because of the accurate diagram, 0,1 is inside the triangle. और 0,1 अगर सच में अगर ट्राइंगल के अंदर ही है, दैट इंप्लाइज उसके साइंस निकाल लो विद रिस्पेक्ट टू ऑल थ्री साइड्स। तो व्हाट इज द साइन ऑफ 0,1 विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट साइड? इसके रिस्पेक्ट में x को 0, y को 1 डालो, पॉजिटिव। इसमें x को 0, y को 1 डालो, नेगेटिव। इसमें x को 0, y को 1 डालो, नेगेटिव। तो अगर 0,1 प्लस माइनस माइनस दे रहा है, तो दूसरा वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है? पॉइंट क्या दिया बच्चों? अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर। ये भी क्या देना चाहिए? L1 पे पॉजिटिव, L2 पे नेगेटिव और L3 पे नेगेटिव। बस। तो एक काम करो, L1 मतलब क्या था? 2x + 3y - 1। तो L1 के कारण क्या मिल जाएगा? 2x + 3y - 1। ये आना चाहिए पॉजिटिव। L2 के कारण क्या मिल रहा है? x + 2y - 3। तो x + 2y - 3 नेगेटिव। और L3 के कारण क्या बन जाएगा? 5x - 6y - 1 नेगेटिव। इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना है बच्चों। तो इनका तो बस वेवी कर्व बनाना है बच्चों, वेवी कर्व। तो ये वाले से सोल्यूशन क्या मिल रहा है? दिस इज 3x²। दिस इज टेक्निकली 3x + 1 इंटू अल्फा को 1 डालता हूं तो कुछ नहीं मिलता है, सॉरी। 3x - 1 इंटू अल्फा + 1, अल्फा को -1 डालता हूं। ये बन रहा है ना देख, पॉजिटिव। तो इससे बन रहा है -∞ to -1। अरे यार कुछ कचरा सा क्यों आ रहा है? Did I make a mistake? एक सेकंड, अल्फा को -1 डालो तो -2 + 3 - 1 सही है। आई थिंक सही, मेक सेंस। ये क्या बन जाएगा? 2α²। अल्फा को 1 डालता हूं इसमें, तो इसमें बन जाएगा अल्फा -1 इंटू 2α -3, नहीं भाई 2α + 3। ये नेगेटिव। तो इससे अल्फा का रेंज क्या बन रहा है बच्चों? अल्फा बिलोंग्स टू -3/2 to 1। और इस वाले से क्या बन जाएगा? दिस इज 6α² -5α + 1। तो आई थिंक ये बन रहा है 3α - 1 इंटू 2α - 1 पॉजिटिव। तो इससे अल्फा आ जाएगा -∞ to 1/3 यूनियन 1/2 to 1/2 to ∞। अगर मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी है तो इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा बच्चों? इन तीनों का -1/2 to -1 union 1 to 1/2 या समथिंग लाइक दैट। हाँ, इन तीनों का एक सेकंड मैं निकाल ही लेता हूँ। इन तीनों का इंटरसेक्शन इज -∞ to -1 सब्जेक्ट। ओए नहीं 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 नहीं, -3/2 to 1 आ रहा है एक तो मेरा। ये हाँ तो तो बेशक सर -1/2 से -1 आएगा ना, देखो फर्स्ट इक्वेशन। क्यों -3/2 to -1 आएगा ना, -1/2 से -1 तो वही नहीं। तो कह रहा हूँ, -1/2 तो हुआ वो 1 हाँ -3/2 सॉरी। हाँ वही तो। यूनियन यहाँ से साइड से क्या बच रहा है? आई थिंक बच रहा है 1/2 से 1। अल्फा का ये रेंज है और यही पीछे आंसर दिया हुआ है। तो तुमने जेई सब्जेक्टिव वाला, सब्जेक्टिव जेई का क्वेश्चन क्रैक कर लिया। समझ आया बच्चों को? देख लो एक बार वापस से। अभी कैसे देंगे ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन? ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव के बेसिस पे सही था, बट ऑब्जेक्टिव है तो इतना लेंदी नहीं पूछेंगे। ऑब्जेक्टिव है तो लेंदी नहीं पूछते। पूछ ही नहीं पाएंगे ना अनलेस दे से कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वन ऑफ देम। क्यों रेंज पूछ सकते हैं ना ऑप्शन में देख के, देन द रेंज ऑफ अल्फा मस्ट बी, ऐसा करके कुछ दे सकते हैं। ठीक है चलो। तो आई थिंक अभी भी अपने पास 10 मिनट बाकी है, तो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जो मेरे दिमाग में अटका हुआ है बट बताया नहीं मैंने अभी तक। अब नाउ इट्स राइट टाइम टू एक्चुअली एक्सप्लेन। और नेक्स्ट लेक्चर बिल्कुल मिस मत करना। नेक्स्ट लेक्चर लोकस लोकस खेलेंगे और लोकस कम से कम 5 टॉपिक तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। सर्कल, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सब जगह लोकस वर्ड यूज होता ही रहेगा, तो एक बार अच्छे से कर लेंगे। ठीक है
तो इसको छाप लो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं अपन। सर आज क्वेश्चन भी करवा लो ना। और क्या हुआ? आज तो क्वेश्चन भी करवा दो ना प्लीज। नहीं, एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मतलब लिटरली 10 मिनट में हो जाएगा। कुछ मतलब ऐसा खतरनाक सा नहीं बता रहा मैं, बहुत सिंपल सा बता रहा हूँ, बट मेरे को बताना है। मैं कभी स्किप हो जाए तो फिर मजा नहीं आता। फिर वो देखो छोटा सा ट्रिक फॉर्मूला है वो एक तरीके से, मतलब इट हेल्प्स अस इन सॉल्विंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस विथ लेसर कैलकुलेशन। ठीक है, चलो हो गया लिख के, मतलब छाप के जो भी करना है। वैसे मैं नोट शेयर कर लूंगा। इफ यू अंडरस्टूड द आइडिया देन वी आर गुड टू गो। चलो, तो ऐसे जैसे इस पे अच्छा ध्यान देना। इक्वली इंक्लाइंड विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन, तो अभी तक अपन ने इक्वली इंक्लाइंड विद रिस्पेक्ट टू इक्वली इंक्लाइंड विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है बच्चों। राइट नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोऑर्डिनेट सिस्टम, आई एम सिंपली टॉकिंग अबाउट व्हाट, इक्वली इंक्लाइंड विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। तो ये एक लाइन L है, तो दिस कैन बी एनीथिंग बच्चों, कोई सा भी लाइन हो सकता है, इसका स्लोप भी कुछ हो सकता है। इससे अगर कोई दो लाइंस इक्वली इंक्लाइंड है, इफ सम टू लाइंस आर इक्वली इंक्लाइंड टू दिस लाइन, तो मीनिंग वही है, इफ टू लाइंस आर इक्वली इंक्लाइंड टू दिस लाइन, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों एंगल सेम है। ठीक है, चलेगा क्या? इज दिस ओके? सिंपल। L1 एंड L2 आर इंक्लाइंड, इस सिनेरियो को क्या बोलेंगे, L1 एंड L2 आर इक्वली इंक्लाइंड, टू लाइन L। बट इसमें वो रिलेशन ट्रू नहीं होगा, कौन सा, M1 प्लस M2 0, बिल्कुल भी नहीं, M1 प्लस M2 0 ट्रू नहीं होगा। तो देखो इस चीज को अपन यूज कैसे करें, हाउ डू आई यूज दिस की इक्वली इंक्लाइंड देके रखा हुआ है L को। तो लेट्स से लेट स्लोप ऑफ L1 एंड L2 बी M1 and M2 respectively, ठीक है, एंड लाइन L का स्लोप ठीक है, ऐसा ये अज्यूम कर लेते हैं। तो अपन ये यूटिलाइज कैसे करें कंडीशन, तो ध्यान से देखो। घटिया तरीका क्या होता है बच्चों, ऐसे सोचो, ये L इक्वल्स टू 0 है ना, तो इसका स्लोप M1 गिवन है, इसका स्लोप M2 गिवन है, और इसका स्लोप M गिवन है। तो घटिया तरीका क्या होता है, तुम दोनों जगह से tan थीटा इक्वेट करते हैं, है ना। तो tan थीटा इक्वेट करते हैं तो क्या यूज करते हैं, मॉड ऑफ इसका थीटा कैसे निकालते हैं, जल्दी बताओ, एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस यूज करते हैं ना। तो M1 माइनस M अपॉन 1 प्लस MM1 का मॉड इक्वल्स टू M2 माइनस M अपॉन 1 प्लस MM2 का मॉड। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है बच्चों, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस, बट इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है जो मैं भी डिस्कस करना चाह रहा हूं। अगर तुम मॉड ओपन करोगे तो प्लस माइनस के कारण दो इक्वेशन बनेगी। तो इसको कैसे लिखें, सॉल्विंग ज्यादा है इसमें, मॉडुलस इज द प्रॉब्लम, क्योंकि दोनों साइड मॉड होता है तो क्या ओपन करते हो बच्चों, दिस इक्वल्स टू प्लस दिस या फिर दिस इक्वल्स टू माइनस दिस। सॉल्विंग ज्यादा है, तो मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं अभी, मैं बस ये सिखाना चाह रहा हूं, वी कैन टोटली अवॉइड यूजिंग मॉडुलस, we can totally avoid using modulus as long as we apply the formula of angle between lines by following same डायरेक्शन ऑफ एंगल। ये देखो, ये इसको देख के तो ऑब्वियसली बात है कुछ नहीं समझा तुम्हें, तो मैं को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो तुमको क्या करना है, अच्छे से पकड़ लो इस बात को, एक ही बार समझा रहा हूँ और एक ही बार में समझ आ जाएगी, बट अच्छे से सुनना। तुम्हें मॉड नहीं लगाना है, क्योंकि मॉड के कारण एक एक्स्ट्रा इक्वेशन बनेगी। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एंगल्स इक्वेट करने, ऑफ कोर्स tan थीटा इक्वेट करना है, बट बिना मॉडुलस के। तो तुम एक काम करो, इसको डायरेक्शन दे दो एंगल को। तो जैसे मान लो मैंने ये डायरेक्शन दिया इस एंगल को, तो दूसरा एंगल भी सेम डायरेक्शन में लेना। तो ये जो थीटा, इसको क्या डायरेक्शन दूं बताओ, एरो कहां पे डालूं, एरो कहां पे डालूं। लेट्स से मैंने ये वाला दिया, तो अपेरेंटली दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, तो वेयर विल एरो मेक दिस एंटी क्लॉकवाइज, कहां पे एरो पुट करूं, ऊपर की नीचे, नीचे नीचे। हाँ बस।
बस इतना कर दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो देखो ऐसे करो, तुमने ये डायरेक्शन दिया हुआ ना, ये m1 है, ये m है और ये m2 है, तो मॉड मत लेना, मॉड मत लेना, बस क्या लिखना, तुमने ये डायरेक्शन लिया है ना, तो क्या करो, दिस माइनस दिस करो, तो m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस mm1, मॉड मत लगाना। और राइट साइड में भी क्या करो, कोई बता सकता है, थोड़ा फीलिंग आ गया क्या? राइट साइड में भी क्या करना है, सेम डायरेक्शन है, तो अगर तुमने m1 माइनस m किया है तो दूसरे में क्या करोगे, m minus m2 M minus M2. नहीं m2 माइनस m नहीं। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन, बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन यू हैव टू मेक इट m माइनस m2। तुमने एक तरीके से हेड माइनस टेल करा है ना, एरो का टिप माइनस एरो का बेस, तो इसमें भी टिप माइनस बेस ही करो, सेम डायरेक्शन। तो ये जो है दिस गिव्स यू द एग्जैक्ट सेम थिंग एज मॉड्यूलस बट विद वन इक्वेशन लेस, सेम है ये, बट विद वन इक्वेशन लेस। समझ आ रही मेरी बात? तो मैं फटाफट एक एग्जांपल भी कर देता हूं। तो जब भी एंगल्स इक्वल हो ना, तो सेम डायरेक्शन में इक्वेट कर देना विदाउट द मॉड्यूलस। तो अगर कोई मान लो पूछता है ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, MAB is given to BC is given 3. If triangle ABC, sorry, एक second. If AB equals to BC, therefore get the slope of AC. ठीक है, तो अब ध्यान से देखना क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। वैसे यही क्वेश्चन दिया हुआ है जो मैंने लिखा हुआ है, ये देखो, ट्राइंगल एबीसी, स्लोप ऑफ AB गिवन है 2, ये स्लोप ऑफ है AB गिवन 2, स्लोप ऑफ BC गिवन है 3, और अगर AB इक्वल्स टू BC है तो मतलब ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल है, तो तुम्हें ऐसे एकदम से चमक जाना चाहिए, अबे एंगल इक्वल है, ये ट्रिक अप्लाई करते हैं। तो AC का स्लोप निकालो, तो लेट्स से स्लोप ऑफ AC m अज्यूम कर लेता हूं, ठीक है, लेट AC का स्लोप भी m। तो क्या अप्लाई करना है बच्चों, सेम डायरेक्शन दे दिया ना ये अपन ने, बस, तो 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो दूसरा वाला क्या करना, m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m, बस इससे जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा फाइनल आंसर है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 प्लस 6m माइनस m माइनस 3m स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो, m माइनस 3 प्लस 2m स्क्वायर माइनस 6m। तो ये क्या बन रहा है, व्हाट इज दिस, आई थिंक क्या बन रहा है, इधर ले आओ, सबको राइट साइड में शिफ्ट कर दो, तो 5m स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, माइनस, ये क्या बन रहा है यार, ये 5m है और ये माइनस 5m है, तो माइनस 10, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस 5 है ना, तो ये बन रहा है m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स निकाल लो, पॉसिबल स्लोप्स ऑफ AC क्या है, रूट्स निकाल लो, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2 है। तो ये स्लोप्स आ रहे हैं बच्चों। सर, हाँ सर आपने ऊपर दिया है बाय फॉलोइंग सेम डायरेक्शन ऑफ एंगल, सर मतलब हम लोग नहीं मतलब इसका मतलब हम लोग क्लॉकवाइज में भी ले सकते हैं क्या? तुम्हारे ऊपर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस केस में क्या लिखता है, m माइनस 2 इधर लिखता और इधर 3 माइनस m लिखता, तो इट्स लाइक माइनस माइनस एडजस्ट हो गया, और क्या। अच्छा, ओके सर, है ना, तो ये याद रखो, ये काम आएगा हमारे, तो इसको कॉपी कर लो, ठीक है, कॉपी दिस। बाय सर, थैंक यू। अबे कॉपी कर लिया पूरा कॉपी कर लिया। हाँ सर, हो गया कॉपी सर कर लेंगे, मतलब जल्दबाजी मत करो, मैं बोल रहा हूँ कॉपी कर लेंगे ना। चलो ठीक है कर जैसा लिया। तुम अच्छा सुनो पहले होमवर्क करो, थोड़ा सा होमवर्क यार, मुझे पता था। सर आज पहले इतना पढ़ा है। और एसएनएस में बहुत होमवर्क दिया है। अबे मैं ग्रुप पे भेजूंगा, तुम कर लो, चलो ठीक है। सर आज रहने दो सर, सर नया फोन है आपका, प्लीज। चलो ठीक है, हमारी सर। चलो ठीक है, बट मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ठीक है, इट्स बेटर फॉर यू अगर सर हमें भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, बाय बाय सर, थैंक यू सर। मैं शेयर करता हूँ ये, ठीक है, पीडीएफ मैं बात भेजता हूँ, बाय। सर वैसे एक बात बताओ सर। बोलो सर, आपको लास्ट लेक्चर याद है जब आपका वो वन नोट बंद हो गया था? वन नोट बंद हो गया था? अबे तू एक काम कर, मैं तेरे को रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग देख के ही बात कर रहा हूँ। सच में क्या बात कर रहे हैं? मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ।
तो मेरे को टाइम स्टैम्प भेज, मैं देखता हूँ सच में बोला था क्या, वैसे हो सकता है ऑफ कोर्स, मतलब रुको रुको अभी पार्थ मेरे को भी भेज। अभी बता देता हूँ रुको। क्या आ जाता है हुआ तो वो अरे मतलब व्हाट्सएप कर देना टाइम स्टैम्प, मतलब हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी यार, मतलब मैं भी इंजीनियर ही हूँ ओवरऑल, मतलब होती है हरकतें। चलो बाय। सर हाँ 1 मिनट रुको। मतलब मैसेज कर देना, मैं देख लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। टाइम स्टैम्प सर 1:23:30 1:23:30 पे, ठीक 1 है सर, hour 23 minutes 30 seconds। ठीक है देख लूंगा। चलो यस सर। ओके बाय सर, थैंक यू। बाय। चलो सर बाय सर। बोलो सर कुछ नहीं सर, थैंक यू सर। चल ठीक है बाय।